अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ मनोड़ा बीच पर। ये वो बीच बनने जा रहा है जिसकी बात मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कही थी, और आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ये बीच अब मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ सफाई सुथराई के काम चल रहे हैं। ये बीच किस तरीके का और किस तरह खूबसूरत बनाया जा रहा है आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने इस जगह पर पहुँचना कैसे है, वरना लोग कॉमेंट करते रह जाएंगे, बोलेंगे आपने तो ये बताया ही नहीं कि यहाँ पर पहुँचना कैसे। दो रास्ते इसके यहाँ के निकलते हैं मनोड़ा बीच के। एक ये कि आप माड़ीपुर रोड से गुजरें और माड़ीपुर से गुजरने के बाद आप सीधा मनोड़ा पर आ जाएं, जो कि बाय रोड का सफ़र है। और अगर आप इस ट्रिप को मज़ीद एडवेंचर बनाना चाहते हैं तो आप समंदरी रास्ते से आएँ, यानी कि जो केमाड़ी पर जो जेटी बनी हुई है उसमें लॉन्च में बैठ के आप मनोड़ा आएँ और मनोड़ा से पैदल का सफ़र है और यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। इस जगह को इतना खूबसूरत बनाया जा रहा है कि आप जब यहाँ पर आएंगे तो मैं आपको शर्तिया कहता हूँ, आप कहेंगे कि मैं कराची में हूँ ही नहीं बल्कि किसी दुबई बीच के पास खड़ा हुआ हूँ। ये दुबई तर्ज के ऊपर बनने जा रहा है पार्क। इस पार्क में बहुत कुछ है, तो आइए बगैर किसी टाइम ज़ाया किए चलते हैं। आज शाम को लाने का मकसद ये था कि आपको नाइट व्यू भी दिखाऊं और शाम के नज़ारे भी कराऊं, तो मेरे साथ रहिएगा। मनोड़ा बीच पर जो है वो पूरा काम हो चुका है, पेवर लगा दिए गए हैं, गज़ीबो पूरे तैयार हो गए हैं, सिर्फ पॉलिश का काम चल रहा है और इस टाइलों को साफ़ करने का काम जो है वो तेज़ी से जारी है। और इसका इफ्तिताह इतवार के रोज़ कर दिया जाएगा, जो कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब इसका इफ्तिताह करेंगे। और इस जगह की खासियत ये है कि मनोड़ा बीच आप जब जाते हैं तो आपको लगता ही नहीं है कि जी आप मनोड़ा बीच पर खड़े हुए हैं, इतना कचरा होता है वहाँ पर। लेकिन इसको ऐसा बनाया गया है कि आपकी फैमिलीज़ यहाँ आकर सुकून से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और ये पार्क सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए। आइए चलते हैं, अगर कैमरामैन चलें तो आपको दिखाएं कि ज़बरदस्त किस्म का ये पार्क बनाया गया है। मैं अक्सर प्लांटेशन की बात करता हूँ, यहाँ पर प्लांटेशन आप देखें कितना ज़बरदस्त बना दिया है। हरियाली ना होती तो ये पार्क की कोई खासियत ही ना होती। ये देखें सामने जो प्लांटेशन की है, इससे इसकी खूबसूरती में बेहद ज़्यादा इजाफा हो रहा है। लाइटें लगा दी हैं, सामने जो है वो बच्चों के खेलने के लिए जो है वो एक अच्छा सा स्पेस इन्होंने बनाया हुआ है। फूड पांडा फैमिली के जो पुतले यहाँ पे रखे गए हैं और ज़बरदस्त यानी कि ये पार्क बना दिया है। आइए चलते हैं, गज़ीबो आपको दिखाते हैं कि ये गज़ीबो किस टाइप के बनाए गए हैं। ऐसे गज़ीबो किसी भी साहिल पर हमें देखने को नहीं मिले जो गज़ीबो आपको मनोड़ा के बिल्कुल इस मनोड़ा पार्क में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए चलिए मेरे साथ। तो जनाब, जब भी किसी बीच पर जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सेपरेट रहना बड़ा पसंद होता है, और उन लोगों के लिए 29 गज़ीबो बनाए गए हैं। ये गज़ीबो कैसे हैं, ये आपके सामने कि पूरी फैमिलीज़ यहाँ पर आकर अपना एक सेपरेट पोर्शन यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं सुकून से। एक फैमिली यहाँ पर आ सकती है, दूसरी फैमिली वहाँ पर आ सकती है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 29 फैमिलीज़ जो है वो सुकून से यहाँ पर आकर जो है वो यानी कि अपने ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। अब इसकी खासियत देखें, अगर कैमरामैन घुमा कर दिखाएं आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बैल्कनी में खड़े हैं अपने घर की और सामने आपके समंदर है, और गज़ीबो को आपने समझ ले कि एक घर बना दिया है और घर के बिल्कुल सामने आपके समंदर है, सामने सूरज है। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। मैं ये कहता हूँ कि कराची में सी व्यू उस हिसाब से बनाया नहीं गया जिस हिसाब से अब मनोड़ा को इन्होंने डेवलप किया है। और ये मनोड़ा यकीनन मनोड़ा को देखकर अब हमारे शहर कराची के दूसरे बीच भी इसी तर्ज पर बनाए जाएंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए आगे चलते हैं।
जी, साहिल समंदर पर आप आए और आपको बारबेक्यू या फिर रेस्टोरेंट में खाना ना मिले तो ऐसा जो है फिर आपकी साहिल जो है वो बड़ी फीकी पड़ जाती है। तो यहाँ पर जो है वो रेस्टोरेंट बनाए गए हैं छोटे छोटे, और यहाँ पर आपको खाने पीने का सामान जो है वो आराम से यहाँ पर मैसर आ सकेगा। फैमिली आपके सामने बैठी हुई है बच्चों के खेलने के लिए। देखें, आप ज़्यादातर बच्चे टेंशन, वालिदैन बड़े टेंशन में रहते हैं क्योंकि उनके बच्चे जो है वो ज़्यादातर समंदर में चले जाते हैं, तो फिर वो बड़े परेशान हो जाते हैं। बच्चों के खेलने के लिए आए गए हैं ताकि फैमिली सामने गज़ीबो में अपना सुकून से बैठ के एंजॉय कर सके और ये खूबसूरत नज़ारे देख सके और बच्चे उनके यहाँ पर आकर खेल सके। देखें कितने ज़बरदस्त, और छोटे छोटे बच्चों के लिए जो है वो यहाँ पर झूलों का इंतज़ाम किया गया है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। आजकल खेल कूद की एक्टिविटी कराची शहर में ख़त्म हो चुकी है और इस तरह के पार्क बनना और बच्चों के लिए इस तरह के खिलौनों की, ये जो झूलों की एक्टिविटी रखना, यकीनन उनकी सेहत में भी बड़ी जो है वो अच्छा होता है और उनको माहौल भी बड़ा ज़बरदस्त मिलता है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। तो ये है फूड पांडा फैमिली, जो बच्चे खूब एंजॉय करते हैं फूड पांडा फैमिली के साथ। और ये है सामने हेक्सागोन। इसका जो मकसद है, वैसे तो मनोड़ा पर जब भी आप आते हैं तो बैठने के लिए, क्योंकि जब दिन में आप आते हैं तो आपको धूप से बचने के लिए कोई साया आपके पास नहीं होता, मगर इस पार्क की खुसूसियत ये है कि यहाँ पर आपको हेक्सागोन मिलेंगे और ये हेक्सागोन आपको जगह जगह मिलेंगे। ये नहीं है कि एक फैमिली के लिए खुसूसी बनाया गया हो, जगह जगह ये रखे गए हैं, 7 बेंचेस रखी गई हैं। और सामने देखें, अगर किसी फैमिली के कोई 25, 30, 40 अफराद हैं, पूरी कोस्टर भरकर आई हुई है, तो उनके लिए ख़ास ये है कि देखें सामने किस तरीके से बेंच रखी गई है और हेक्सागोन के नीचे सुकून से बैठ सकते हैं और बड़ा एंजॉय कर सकते हैं। मतलब कराची शहर में इस तरह का पार्क बनना यकीनन मैं ये कहता हूँ कि बड़ी खुशाइंद बात है और दूर दूर से फैमिलीज आएंगी। इसका जो रात का व्यू है, मैं सिर्फ आपको कवर करने के लिए सिर्फ रात का व्यू आया हूँ, लेकिन दिन में बनाने का मकसद ये था कि थोड़ा सा आपको दिन में भी दिखाया जा सके। अब मैं आपसे मुलाकात करूँगा रात में, क्योंकि इसका जो रात का जो व्यू है, आप लोग ज़्यादातर पार्क में दिन में आते हैं, दिन में चले जाते हैं, मगर इस पार्क की खुसूसियत ये है कि दिन में तो आप इंजॉय करेंगे, मगर रात का जो इसका व्यू है वो तो बिल्कुल ही ज़बरदस्त। समंदर और लाइटें और खेलने के लिए इतने सारे आपके झूले और रेस्टोरेंट, और क्या चाहिए कराची वालों को। तो मुलाकात करते हैं रात में। तो जनाब, जिस व्यू की मैं बात कर रहा था वो यही व्यू है जो कि नाइट में आपको देखने को मिलता है। मतलब मनोड़ा पर आप जब भी आते हैं, वैसे तो शाम के औकात में कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द निकल जाएं, मगर अब जो पार्क बना है उसके बाद आप ये कोशिश करेंगे कि बजाय शाम को जाने के, बल्कि आप शाम को आएंगे और रात को स्टे करेंगे और देखेंगे यहाँ का मंजर। बड़ा खूबसूरत तरीके से इस पार्क को डिज़ाइन किया गया है। लाइटें आप देखें कितनी शानदार तरीके से जो है वो लाइटें लगाई गई हैं, अरीना लाइटें लगाई गई हैं। और सबसे ज़्यादा जो हम देखते थे, जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता था जब हम बीच पे आते थे, एक तो ये रेस्टोरेंट खाना पीना, ठीक है, अब वो भी आपको मिल गया, और दूसरा ये चेंज करने के लिए भी, क्योंकि जब आप नहाने के लिए जाते हैं तो उसका भी ख्याल रखा गया है। वॉशरूम की सहूलियात जो है इस पार्क में दी गई है, वरना मनोड़ा पर जब भी आप आते हैं तो मनोड़ा पर आपको वॉशरूम की सहूलियात नहीं मिलती, मगर इस पार्क में आने के बाद आपको वॉशरूम की सहूलियात भी मिलेगी और इसके अलावा अरीना लाइटें और रात का मंजर मैं ये कहता हूँ कि बड़ा खूबसूरत और शानदार है। समंदर की आवाज़ें यहाँ पर आ रही हैं, बड़ा सुकून वाला माहौल में जो है यहाँ पर मनोड़ा पर देखने को मुझे मिल रहा है। तो आइए थोड़ा सा मज़ीद आपको लाइटें दिखाते हैं, किस तरीके से शानदार ये पार्क लग रहा है। मनोड़ा पर आप जब भी आएँ तो समंदरी रास्ता तो आपने देख लिया जी, जेटी पर बैठ के जाना, लेकिन जब आप रोड के ज़रिए आते हैं, यानी कि माड़ीपुर रोड के ज़रिए आप आते हैं, और मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि सोराब गोट वालों को एक सिग्नल भी नहीं मिलता मनोड़ा पहुंचने के लिए। अब सोचे क्यों। सबसे पहला पॉइंट ये है
कि सोराब गोड से आप लियारी एक्सप्रेस वे पर बैठें। लियारी एक्सप्रेस वे आपको माड़ीपुर पर उतारेगी और माड़ीपुर से सीधा आप क्योंकि माड़ीपुर का रोड भी अब बड़ा बन गया है, ज़बरदस्त बन गया है, खड्डे वड्डे कुछ नहीं है, सीधी गाड़ी आपकी सलंग आएगी मनोड़ा के पास और मनोड़ा के पास आने के बाद पार्क में आप पहुंच जाएंगे। बड़ी हैरान कुन बात है, सोराब गोड वालों को एक भी सिग्नल नहीं मिलना। और दूसरी खास बात जो कि मैं अपने वीडियो में अक्सर मैसेज देता हूं कि आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर गुटखा पान नहीं फेंकना। अभी इसका इफ्तिताह जो है वो 31 अक्टूबर 2021 को होगा और वो भी रात को होगा और उसके बाद ये पार्क शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। मगर ये जो खूबसूरती आपके सामने देखिए, लोग काम कर रहे हैं, ये लोग काम करते रहेंगे, मगर जिस तरीके से घरों को आप अपने साफ रखते हैं, पान गुटखा वहाँ घरों पर नहीं फेंकते, तो ऐसे ही इसको भी अपना घर समझिएगा ताकि ये पार्क हमारा खूबसूरत रहे। और एंड में मैं ज़रूर, क्योंकि जो पार्क बनाने वाले लोग हैं उनको क्रेडिट मैं ज़रूर दूंगा, हानी ट्रेडर्स जो कि कॉन्ट्रैक्टर हैं, बदर खालिद, उनका इस पार्क को बनाने में बड़ा अहम किरदार है और केडीए ने इसको एग्जीक्यूशन दिया, जबकि ये पूरा प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट का है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये पहाड़ी का एक टीला है, इसको पार्क बनाने का जो काम किया है वो यकीनन काबिल तारीफ है। जिन लोगों ने, मजदूरों ने, कॉन्ट्रैक्टर ने, केडीए ने, केएमसी ने, जितने इदारों ने इसको बनाने में, इसको खूबसूरत करने में अपना किरदार अदा किया है वो यकीनन काबिल तारीफ है। और उन लोगों को यानी कि मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो मेयर कराची वसीम अख्तर थे वो वसाइल की बड़ी बात करते थे, जी हमारे पास वसाइल नहीं है, काम नहीं करते थे। मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो है वो बड़ा अच्छा काम किया है, महदूद वसाइल में रहकर वो काम किए हैं जो कि माजी के मेयर भी नहीं कर सके। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।